प्यारे स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम सब क्लास 10th मैथ त्रिकोणमिति एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक हल करेंगे। कल के वीडियो में हमने 5 तक किए थे, आज की डेट में हम 6 से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। 6 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं मुन्ना। कहता यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहाँ cos ए बराबर cos बी हो तो दिखाएं कि कोण ए बराबर कोण बी है। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा और उसके बाद हल कीजिएगा। देखिए ध्यान से मुन्ना, इसके लिए क्या करेंगे हम सब, एक समकोण त्रिभुज ड्रा करेंगे। 6 नंबर बनाने के लिए समकोण त्रिभुज ड्रा करने के बाद क्या करते हैं वो देखिए। ए और बी न्यून कोण है तो एक कोण न्यून कोण देखिए हम बना लिए। बी ए और बी दोनों न्यून कोण है। ठीक है, यहाँ देख लेंगे मुन्ना ध्यान से, जहाँ cos ए बराबर cos बी है तो ध्यान दीजिए यहाँ सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे मुन्ना, लिख देंगे माना कि त्रिभुज ए बी सी सम कोण है जिसकी कोण सी बराबर 90 डिग्री है, कॉमा कोण ए और कोण बी न्यून कोण। ओके, अब देखिए हम सब प्रूफ करते हैं। दिया हुआ क्या है जी समझ लीजिए, दिया है cos ए बराबर cos बी। ओके, तो एक नंबर से चल देंगे, पहला नंबर में चल देंगे। त्रिभुज ए बी सी में cos ए बराबर निकाल के देखिए, cos ए का मान निकालेंगे तो cos ए, तो ए कोण पकड़ेंगे, ए के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं और लंब ये कुछ हो गया आधार, तो इसको बोलेंगे लंब और इसको आधार और इसको कर। ओके, cos ए बराबर फार्मूला होता क्या है मुन्ना, आधार और बटा क्या होती है कर। आधार के जगह क्या लिखेंगे, ये लंब, ये आधार, आधार के जगह लिख सकते हैं हम सब ए सी और बटा क्या लिख देंगे कर्ण हो गया क्या ए। ओके, इसको मान लेंगे समीकरण हम सब ए। फिर चल देंगे त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में अबरी बार क्या निकालेंगे cos बी निकाल के, cos बी बराबर तो कोण बी को पकड़ेंगे, बी के सामने वाली लंब और ये आधार हो गई तो ये आधार में बदल गया और ये हो गई क्या लंब दूसरे में। तो फार्मूला क्या होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार के जगह क्या लिख देंगे बी सी बटा ए, समीकरण मान लिए। तो अब चल देंगे हम सब समीकरण 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से। cos ए बराबर cos बी
यहाँ देख लीजिए कॉस ए का मान निकाले थे हम सब। कॉस ए का मान कितना आया था, तो ए सी बटा ए बी। यहाँ हल करते हैं। ओके, कॉस समीकरण 1 और 2 से यहाँ हल करते हैं। कॉस ए बराबर कॉस बी। कॉस ए का मान कितना था देख लीजिए समीकरण 1 में, ए सी बटा ए बी। तो लिख देंगे ए सी बटे में ए बी। ओके, और कॉस बी का मान देख लीजिए कितना है, बी सी बटा ए बी। ए बी से ए बी मना खत्म, बराबर की दोनों राशि खत्म होगी। यहाँ से मिल गया हमको ए सी बराबर बी सी, जो क्या है, भुजा है। अब देखिए ए बी सी समकोण त्रिभुज में ए बी और देखिए ए सी और बी सी, ए सी और बी सी दोनों भुजा क्या है, बराबर। तो इसलिए अब लिख सकते हैं अतः समान दो समान भुजाओं वाले त्रिभुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, बराबर होते। ओके, इसलिए कोण ए बराबर कोण बी, ये मेरा प्रूफ होगा। अब आगे हम क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद डील करेंगे डियर। 7 नंबर क्वेश्चन कहती है यदि कॉट ए बराबर 7/8 हो तो दो स्थिति में है। देख लीजिए, एक मेरा पहला में हल करना 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बट 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। दूसरा में सिद्ध करना क्या, कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो दिया है उसको हम लिख देंगे। सबसे पहले लिख देते हैं 7 नंबर में सॉल्यूशन बनना, और सॉल्यूशन के बाद क्या लिखेंगे, जो देखिए सॉल्यूशन के बाद जो दिया है उसको पकड़ लीजिए आप। तो दिया क्या है मुन्ना, दिया है कॉट थीटा बराबर, कोण की बात नहीं किया यहाँ पर, तो ध्यान देंगे हम सब। कॉट थीटा की बात किया तो थीटा कोई भी कोण हो सकती है, तो इसलिए क्या दिया है 7/8। मुन्ना एक बात गौर कीजिएगा कि हम कभी आपको फार्मूला नहीं बताएं कि कॉट थीटा बराबर 7/8 होता है, 5/9 होता है, चाहे 10/3 होता है, चाहे 11/5 होता है। कुछ भी ऐसा स्थिति हम नहीं बताए थे, बल्कि कॉट थीटा का एक फार्मूला बताए थे। फार्मूला क्या होती है कि आधार बटा क्या होता है, लंब होता है। तो उसके अनुसार हम यहाँ लिख सकते हैं क्या, कि आधार बटे क्या लिख सकते हैं, लंब। तो इससे जाहिर सी पता होता है कि लंब के जगह 8 होगी और आधार की जगह क्या होगा, 7। जब आधार मालूम, लंब मालूम, तो हमको क्या निकालना चाहिए, कर्ण निकालना चाहिए। कर्ण निकालने के लिए क्या लगाएंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो यहाँ लिख देंगे क्या मुन्ना, लिख देंगे बाई पाइथागोरस, और मुन्ना क्या लिखेंगे, थ्योरम। ओके, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर जोड़ा आधार के स्क्वायर। तो यहाँ लिख देंगे क्या, कि कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार की स्क्वायर। ओके, तो यहाँ कर्ण नहीं मालूम है हम सबको, तो कर्ण की जगह क्या लिख देंगे, कर्ण आई इस पर पावर मुन्ना 2 बराबर के बराबर। जाहिर सी बात है लंब की जगह कितना लिखेंगे, 8 लिखेंगे। 8 की पावर कितनी लिखेंगे, 2 लिखेंगे, प्लस की प्लस लिख देंगे। आधार की जगह मुन्ना 7 लिखेंगे, 7 की पावर कितनी लिखेंगे, 2 लिखेंगे। अब देखिए कर्ण की जगह कर्ण लिखेंगे, क्योंकि कर्ण हमको मालूम नहीं। 8 8 मुन्ने 64 होनी चाहिए, 7 7 मुन्ने 49 होनी चाहिए, 49 हो गए। 9 4 13 के कितना लिख देंगे, 3 मुन्ना 6 4 10, कितना होगा 11। इसका मतलब कर्ण बराबर क्या होगी, कर्ण स्क्वायर बराबर 113। तो हमको कर्ण बराबर क्या होगा मुन्ना, तो कर्ण बराबर सीधी सी बात निकल के आई है √, और 100 कर्ण बराबर √113। अब देखिए हम सब क्वेश्चन पर आते हैं। 1 नंबर में क्वेश्चन क्या बोला था, जे देख लीजिए।
एक नंबर में क्वेश्चन है 1 प्लस साइन थीटा, तो यहाँ लिख देंगे 1 प्लस साइन थीटा गुने में मुन्ना 1 माइनस साइन थीटा। ओके, फिर बटा में देख लीजिए, फिर बटा में क्या है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ओके, और इसको हल करना है। देखिए हम एक नंबर से हल करते हैं इसको, थोड़ा सा गौर कीजिएगा आप। इसमें क्वेश्चन में आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन में ध्यान क्या देना है, ये देखिएगा जितने भी टर्म आपको ज्ञात करनी है वो किस किस पद में दिया है, किस किस अनुपात में दिया है। तो अनुपात आपको क्या मिलेगा, यहाँ देखिए 1 मिलेगा, तो 1 तो किसी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान है नहीं, तो 1 के जन 1 लिखेंगे। साइन यहाँ है, यहाँ भी साइन है, यहाँ भी, यहाँ देखिए साइन, यहाँ साइन, तो साइन तो एक ही है। यहाँ कॉस, यहाँ कॉस, यानी साइन और क्या है कॉस है। तो सबसे पहले हम सब एक नंबर में मुन्ना क्या करेंगे कि साइन थीटा का मान निकालेंगे, और दूसरा नंबर में क्या निकालेंगे, कॉस थीटा का मान निकालेंगे। ओके, अब देख लीजिए साइन थीटा का मान क्या होती है मुन्ना, लंब, और बटे में क्या होती है, कर्ण होता है। तो लंब के जगह क्या लिखेंगे 8, और कर्ण के निकाल के लाए थे कितना मुन्ना, अंडर द रूट और 113। ओके, और कॉस थीटा का मान क्या होता है, आधार और बटे कर्ण, तो आधार की जगह कितना है 7, तो 7 की जगह 7 मुन्ना, और कर्ण की जगह कितना लिख देंगे, अंडर द रूट और 113। बस इतना लिखने के बाद आपका क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। देख लीजिए ध्यान से, देख लीजिए क्या करते हैं। यहाँ क्या करेंगे, 1 की 1 लिखेंगे, प्लस की प्लस लिखेंगे। साइन थीटा, तो साइन थीटा इसमें से खोजेंगे, साइन थीटा कितनी मान है, तो 8, तो 8 लिख दिए। अब बटे कितनी मुन्नी, बटा है अंडर द रूट 113। ओके, इंटू के इंटू, फिर लिख देंगे इंटू के इंटू। अगला देखेंगे 1 माइनस साइन थीटा, तो 1 के 1, माइनस की माइनस, और साइन थीटा के क्या लिखेंगे 8 बटे रूट 113। ओके, और बटा में देख लीजिए ध्यान से, बटा में क्या लिखेंगे फिर 1 की 1 प्लस की प्लस, और कॉस थीटा की जगह क्या लिखेंगे, तो 7, अब बटे में रूट 113 इंटू के इंटू, फिर लिख देंगे 1 माइनस कॉस थीटा की जगह फिर क्या लिखेंगे 7, अब बटे रूट 113। अब यहाँ नहीं करेंगे, आगे देखिए मुन्ना, यहाँ ध्यान से 1 यहाँ भी और 1 यहाँ भी, 8 बटा रूट 113 यहाँ भी, 8 बटा रूट 113 यहाँ भी। तो ये फार्मूला किसका है, तो आपको 9th क्लास में पढ़ना होगा कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ फार्मूला यूज किसका होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला। तो यहाँ लिख देंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, अब देखिए क्वेश्चन पर हम सब चलते हैं। क्वेश्चन क्या था मुन्ना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसके लिए क्या करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a की जगह क्या लिख देंगे 1 पर पावर कितना 2, माइनस की माइनस। b की जगह क्या लिखेंगे, तो b की जगह लिख देंगे 8, अब बटे अंडर द रूट और 113, और इस पर पावर कितना मुन्ना 2, बटा की बटा लिख देंगे, ध्यान से देखिएगा। और 1 के 1 फिर देख लीजिए, फिर यहाँ पर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए के स्क्वायर माइनस की माइनस। बी की जगह क्या लिखेंगे 7 बटे अंडर द रूट और 113, और इस पर पावर कितना 2। समझ में आ रही बात। 1 के स्क्वायर करेंगे छोटे लाल, तो आ जाएगा कितना 1 माइनस के माइनस, थोड़ा सा ध्यान देना। 8 के वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 8 64, और अंडर द रूट 113 के वर्ग करेंगे तो स्क्वायर से रूट खत्म, तो हो गया 113, कुछ नहीं तो 1 बटा के बटा, मोटी लकीर। नीचे देख लीजिए कुछ नहीं था 1 माइनस। ओके, 7 के स्क्वायर करेंगे मुन्ना 7 7 49, बटे में देख लीजिए स्क्वायर से रूट मुन्नी खत्म, तो इसको खत्म कर दिए रूट 113। ओके, थोड़ा सा एक लाइन और बढ़ते ही पटे, यहाँ 113 और 1 का एलसीएम लीजिएगा तो आ जाएगा कितना मुन्ना 113, और 113 1 का कै बेरा पढ़ेंगे 113 बार, तो इसमें कितने से गुना, तो 113 से, तो 113 माइनस कितना होगा 64,
और मोटी लकीर और नीचे देखिए 1 और 113, तो एलसीएम कितना होगा 113। अब देखिए एक का कई बार पढ़ेंगे तो 113 बार, तो इसमें कितने से गुनी तो 113 से, तो 113 गुना 1 तो 113 और माइनस 49 के मुन्ना 49। ओके, यहाँ देख लेंगे हम सब 113 में से 64 घटेगा, कितना बचेगा मुन्ना 49। यहाँ कर देते हैं 49 बटा में देख लीजिए 100 मुन्ना 13 बटा के बटा। यहाँ देखिए 113 में से 49 घटेगा तो 64 बटेगा, अब बटा में कितना हुआ 113। 113 से 113 खत्म मुन्ना, तो बच गया कितना छोटे, तो बच गया 49 और बटे में कितना 64। यही आपका आंसर होगा। अब देखिए दूसरा नंबर, दूसरा नंबर में आपको क्या हल करना है। दूसरा नंबर में सीधी सी बात है, कॉट स्क्वायर थीटा सिद्ध करना है। तो यहाँ लिख देंगे कॉट स्क्वायर और क्या मुन्ना थीटा। तो कॉट तो जाहिर सी बात है, कॉट आपका सूर्य क्वेश्चन में ही दिया था, तो कुछ नहीं करेंगे। कॉट का मान कितना था मुन्ना 7 और बटे कितना 8, और इस पर पावर कितना छोटे 2 और 7 7 49 बाबू, आप 8 8 64। ये दोनों क्वेश्चन का आपका सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं हम सब। 7 नंबर डील किया, 8 नंबर पढ़ते हैं आपके साथ क्वेश्चन है। कहता है 3 कॉट ए बराबर 4, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर। कहने का मतलब यहाँ क्वेश्चन में क्या है कि 3 कॉट ए बराबर 4 दिया है, तो जांच कीजिए, यानी आपको प्रूव करना है, यानी जांच करना है, सत्यापित करना है ना, कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए और प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर ए और बराबर सिद्ध करके ला दीजिए कॉस स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर है कि नहीं। तो चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 में डियर स्टूडेंट। सबसे पहले भाई हम लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बाद क्या लिख देंगे, जो दिया है उसको लिख देते हैं। दिया क्या है मुन्ना, दिया है 3 कॉट ए बराबर 4। ओके, 3 कॉट ए बराबर 4। पहले इतना ही से हम सब डील करते हैं। तो बताइए मुन्ना, कभी हम आपको बताए थे ना, देखिए 3 गुना में जाएगी तो भागा में, तो यहाँ जाहिर सी बात इसको पहले सोझा करेंगे। सोझा करने के लिए क्या करेंगे हम सब, कॉट को कॉट लिख देंगे और ए को ए लिख देंगे और 4 के 4 लिख देंगे। अब बटे में कितना हो गई 3। अब बताए फिर वही सब बात हम करते हैं। कॉट ए बराबर हम थोड़ा आपके बताएं कि 4/3 होता है, 5/2 होता है, 6/9 होता है, 8 कुछ बताया था, ऐसा नहीं बताया था, फार्मूला बताया था। फार्मूला क्या बताया था मुन्ना, याद कीजिए कि कॉट ए बराबर होता क्या है, तो आधार, आधार बटा कौची मुन्ना लंब, तो लिख दिया आधार बटा लंब। ओके, अब इससे पता चलता ऊपर वाला आधार और नीचे वाला क्या है लंब है। ठीक, तो यहाँ आधार बराबर 4 है, लंब बराबर 3 है, तो कर्ण चाहिए। तो कर्ण के लिए कौन सा फार्मूला लगाएंगे, पाइथागोरस। तो यहाँ लिख देंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम। ओके, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर जोड़ा आधार के स्क्वायर। तो यहाँ लगा देंगे मुन्ना, कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर और जोड़ आधार के स्क्वायर। ओके, कर्ण की जगह कर्ण लिखेंगे मुन्ना, बराबर के बराबर स्क्वायर के स्क्वायर। यहाँ देख लेंगे कर्ण की जगह नहीं दिया है तो कर्ण की जगह छोड़ेंगे। आधार की जगह क्या लिखेंगे, लंब की जगह पहले 3 लिखेंगे, 3 पर पावर कितना लिख देंगे 2 प्लस की प्लस, और आधार की जगह क्या लिखेंगे 4 और 4 पर पावर कितनी लिख देंगे। अब देख लीजिए 3 तीय कितना होती है 9 प्लस 4 चौके कितना होती है 16। ओके, 16 9 कितना होता है मुन्ना 25, 25 के 25 लिख दिए। कर्ण के स्क्वायर तो कर्ण के इधर स्क्वायर तो इधर क्या होगा रूट होगा, तो यहाँ निकल के आएगी क्या कर्ण, और कर्ण बराबर क्या हो जाएगा √25, और √25 का मतलब कितना होगा 5। इसका मतलब कर्ण बराबर क्या होगी 5। ओके, जब कर्ण निकल गया तो देखिए क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है जो देख लेते हैं। क्वेश्चन में आपको निकालना क्या है जो देख लीजिए मुन्ना, निकालना है 1 प्लस 1 माइनस tan
tan स्क्वायर ए और बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ओके, बराबर क्या आ जाना चाहिए, देख लीजिए बराबर में क्या है, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर, ये आपको सिद्ध करना है, ये दोनों आपस में बराबर है कि। तो सिद्ध करने पर देख लीजिए, हम गौर करेंगे यहाँ पर थोड़ा सा कि देखेंगे जितना पद भी है उसमें से त्रिकोणमितीय अनुपात 6 में से कितने पद हैं। तो देखिए tan है, cos है और sin है, तो इसका मतलब tan तो एक ही हुआ, cos 2, sin 3। इसका मतलब पहला नंबर आपको क्या निकालना होगा, सबसे पहले आपको निकालना होगा क्या, सबसे पहले tan निकालेंगे एक नंबर में। tan बराबर क्या होता है, tan a बराबर क्या होगा मुन्ना, tan का फार्मूला होता है क्या, लंब बटा आधार। तो लंब के जगह लंब लिख देंगे, लंब का मान कितना है 3 और आधार के मान कितना है 4, तो ये हो गया 3/4। दूसरा में क्या है मुन्ना, cos, तो cos का फार्मूला क्या होता है, cos a, cos का फार्मूला होता है आधार और आधार बटा क्या होता है कर्ण। आधार की जगह क्या लिखेंगे मुन्ना 4 और कर्ण निकाल के आया था कितना 5। ओके, फिर तीसरा नंबर क्या निकालेंगे हम सब, साइन, और साइन का फार्मूला क्या होता है, साइन का फार्मूला क्या होता है मुन्ना, साइन का फार्मूला था लंब बटा कर्ण। तो लंब की जगह क्या निकाले थे 5 और कर्ण की जगह, सॉरी, लंब की जगह कितना था 3 और कर्ण की जगह कितना था 5, तो 3/5। अब आपका पूरा सॉल्यूशन देख लीजिए। तो यहाँ हम सब क्या करेंगे, सिद्ध कर देंगे। अब सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, 1 बाय 1 करेंगे मुन्ना। पहला नंबर क्या करेंगे हम सब, एक नंबर में हम सब क्या सिद्ध करते हैं, LHS। ओके, LHS क्या है, 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ओके, वन के वन माइनस के माइनस। अब सुनिए tan के मान कितना था, tan के मान था 3/4, तो यहाँ लिख देंगे 3/4, ये तो मान लिखे। यहाँ tan की स्क्वायर है तो tan पर पावर कितना, उस पर स्क्वायर, 1 के 1 प्लस के प्लस। यहाँ देखिए tan के मान फिर कितना है 3 में कितना 4। ओके, 3/4, इस पर पावर कितना लिख देंगे 2। ओके, अब देख लेते हैं ध्यान से मुन्ना, 1 बटा कुछ नहीं था 1 माइनस के माइनस, ये हो गया 3 3 9 और 4 चौके 16। ओके, 1/1 कुछ नहीं था 1 प्लस की प्लस, ये भी हो गया 3 3 9 और 4 चौके 16। ओके, और लास्ट लाइन में देख लेंगे 16 एलसीएम, तो इसका एलसीएम कितना हो गया ना 16। और देखिए एक का बेरा 16 बेरा, तो 16 और माइनस कितना 9 बटा के बटा, फिर एलसीएम कितना लेंगे 16। और देख लीजिए एक का बेरा 16 बेरा, तो 16 और माइनस कितना हो जाएगा। ओके, इसको क्या करेंगे ये देख लीजिए, 16 में से 9 गया कितना मुन्ना 7, हो गया। यहाँ पर देखिए प्लस थी मुन्ना, तो प्लस कर देंगे। 16 में से 9 गई 7 मुन्ना, 7/16। आगे देख लेंगे 16 9 कितना होता है मुन्ना 25, 25/16। 16 से 16 खत्म, बच गया कितना छोटे 7 और बटे में कितना 25, तो 60/25। ये हमको LHS आया है। अब देखेंगे कि RHS अगर हल करके हमको आ जाता है कितना 7/25, तो लिख देंगे कि LHS बराबर RHS। तो इसलिए आप चलेंगे कहाँ, इसको मिटा सकते हैं। चलिए दूसरा नंबर में लिख देंगे क्या सॉल्यूशन में, RHS में RHS क्या है मुन्ना ये देख लीजिए,
कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ओके, कुछ नहीं करना आपको, जो दिया है उसको लिख देते हैं। कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना था बाबू 4/5 और इस पर पावर कितना 2 माइनस के माइनस साइन का मान कितना था मुन्ना 3/5 इस पर पावर कितना है 2 तो 2 4/5 4 चौके कितना मुन्ना 16 और 5 पचे कितना 25 माइनस के माइनस 3 किया मुन्ना 9 और 5 पचे 25 25 और 25 का एलसीएम मुन्ना 25 और 16 के 16 माइनस 7 के 7 सॉरी 9 के 16 में से 9 गया कितना मुन्ना 7 और बटे में कितना 25। अब हमको लगता है कि RHS और LHS दोनों आपस में क्या है बराबर है, तो लिख देंगे कि अतः LHS बराबर RHS यही आपका आंसर छोटा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। 9 पढ़ते हैं आपके साथ मुन्ना। कहता त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। कहता त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है यदि tan A बराबर 1/√3 है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ओके, तो क्वेश्चन क्या दिया है कि एक त्रिभुज है जिसमें कौन समकोण है B समकोण है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा एक त्रिभुज ड्रा करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे 9 नंबर क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे त्रिभुज ड्रा करेंगे, वो भी समकोण त्रिभुज। आपको पहले ही बता चुके हैं कि पूरा त्रिकोणमिति की हम बैठे बैठे पूरे भाई मिलकर खा जाएंगे किस पर समकोण त्रिभुज पर। पूरा त्रिकोणमिति किसके इर्द गिर्द घूमती है तो सीधा सीधी समझ लीजिए समकोण त्रिभुज के इर्द गिर्द घुमा करती है। ओके, तो यहाँ लिख देंगे B समकोण है मुन्ना, तो इसको A मान लीजिए या तो इसको मान लीजिए C, कोई दिक्कत, या तो इसको A मान सकते हैं इसको C, इसको B, ये तो भी जाहिर सी बात है B होगा तो होगा क्योंकि बोला है 90 डिग्री। और इसको क्या बोलेंगे मुन्ना, इसको लंब बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे आधार बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे कर्ण बोलेंगे। लेकिन सिचुएशन क्या है, अगर कोई बोले A के सापेक्ष तो A के सामने लंब सही है, अगर कोई बोले C के सापेक्ष तो C के सामने वाला क्या होगा लंब, तो ये आधार बदल जाएगी लंब में और लंब बदल जाएगी क्या में आधार में। तो क्वेश्चन क्या था आपके यहाँ दिया हुआ है, सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे मुन्ना, सबसे पहले जो दिया है उसको लिख देंगे गिवन दैट। ओके, गिवन दैट मतलब दिया हुआ है क्या मुन्ना, कहता tan A बराबर, तो यहाँ लिख देंगे कि tan A बराबर कितना दिले 1/√3 दिया, तो लिख देंगे 1/√3। अब हम आपको बताए थे, फिर वही बात गौर कीजिए मेरे बात को, हम बताए थे tan A बराबर लंब बटा आधार होता है, ना कि 1/√3 होता है, 3/4 होगा 5/4 होगा, ऐसा तो बताया नहीं। तो इसलिए क्या करेंगे, ये इसका मतलब क्या हुआ मुन्ना, ये लंब हो गई लंब और बटा क्या हो गया आधार, तो आधार के आधार, लंब का मतलब 1 और आधार का मतलब √3। लंब मालूम आधार मालूम, क्या निकालना है कर्ण निकालने, कर्ण के लिए क्या लगाएंगे तो बाई पाइथागोरस थ्योरम, तो लिख देंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम। ओके, बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है मुन्ना, कर्ण के वर्ग, कर्ण के लिए हम AC लगा सकते हैं। दूसरी बात समझिए, AC का वर्ग अब बराबर क्या लिख सकते हैं AB का वर्ग अब प्लस BC का वर्ग, AC का वर्ग बराबर के बराबर। AB के जगह क्या लिख सकते हैं, AB का मान दिले AB आधार है √3, तो √3 पर पावर कितना प्लस के प्लस। BC कितना है, BC लंब है तो लंब की जगह कितना लिखेंगे 1 पर पावर। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं मुन्ना, स्क्वायर से रूट मुन्ना खत्म, 3 के 3 प्लस के प्लस 1 के 1। आगे देख लीजिए AC के AC लिख देंगे पावर 2 तो पावर 2 बराबर के बराबर, 3 1 मुन्ना 4, इधर स्क्वायर इन्हें चल के क्या होगा रूट, तो ये बदल जाएगी कितना में, यहाँ लिख देंगे AC बराबर अंडर द रूट कितना 4 बदल जाएगा कितना मुन्ना 2, तो इसका मतलब AC बराबर कितना हो गया 2, तो यहाँ लिख सकते हैं कर्ण बराबर कितना। ओके, अब क्या करेंगे, हमको सिद्ध जो करना है उस पर चलेंगे। सिद्ध क्या करना है 1 नंबर में देख लीजिए, 1 नंबर में सिद्ध क्या करना है ये देख लेते हैं। 1 नंबर में आपको सिद्ध करना है क्या, यहाँ देख लेते हैं। 1 नंबर में सिद्ध करना है साइन
याद करना है, ए गुने कॉस सी माइनस ये प्लस है, माइनस सॉरी प्लस कॉस ए गुने साइन, ओके सॉरी साइन सी है, साइन सी डालना है। टर्म देखिएगा ध्यान से, ज्ञात करना साइन कॉस साइन, ओके। लेकिन कौन बदल रहा है, कभी इसका कॉस का ए कभी है कभी सी है, साइन का कभी ए है तो कभी सी है, तो इसलिए एक एक नंबर से हम सब ध्यान देंगे। एक नंबर में क्या निकालना होगा आपको मुन्ना, एक नंबर में साइन ए निकालना होगा, तो लिख दिए साइन। दूसरा में क्या निकालना होगा, दूसरा में कॉस सी है तो कॉस सी निकालना। तीसरा में क्या निकालना होगा, कॉस ए निकालना है। चौथा में क्या निकालना है, साइन सी निकालना है। अब आप ही सब बता दीजिए फार्मूला। साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ल, तो लंब के जगह लंब, पहले ध्यान देना है कौन ए पर, कौन ए के सापेक्ष निकालना है, तो ए के सापेक्ष ही लंब वास्तविक में लंब है। और लंब कितना था आपके साथ, लंब था एक तो एक लिख दिए, आधार कितना था √3 तो √3 लिख दिए, कर्ण कितना है 2 तो 2, लंब बटा कर्ण, तो इसका मतलब क्या हो गया 1/2, ओके। कॉस सी बराबर, सी के सामने वाली भुजा क्या होगा, लंब, और आधार ई में बदल गया, तो इसका फार्मूला होता आधार बटे कर्ण, तो ये भी हो गया 1/2, आधार की जगह 1 और कर्ण की जगह 2। आधार ये लंब नहीं है क्योंकि सी बोला तो सी के सामने वाली लंब, तो ये लंब हो गया, तो क्या होगा आधार। कॉस ए बोला तो ए के सामने लंब, तो ये वास्तविक लंब है। फार्मूला होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार बटा कर्ण, इसका मतलब आधार कितना है √3 और कर्ण कितना है 2। अब देखिए यहाँ साइन सी, तो साइन सी इस सामने वाला लंब हो गया और इसके सामने वाला क्या हो गया आधार, तो साइन सी के सापेक्ष देखिए, साइन सी के सापेक्ष लंब और बटा क्या होगा कर्ण, तो ये हो गया √3 और बटे में कितना। अब कुछ नहीं करना, आप यहाँ मान धरिए, आपका सोल्यूशन। यहाँ देख लीजिए साइन ए का मान कितना मुन्ना, तो देख लेंगे चारों में से, साइन ए का मान कितना है 1/2 गुना के, कॉस सी का मान कितना है, तो कॉस सी का मान यहाँ देख लेंगे, कॉस सी का मान भी 1/2 कितना प्लस के प्लस, कॉस ए का मान कितना है तो √3/2, तो लिख देंगे √3 अब आई में कितना गुना के। आगे देख लेंगे साइन सी का मान कितना है, साइन सी का मान तो फिर हो गया √3 अब आई, ओके। ऊपर के ऊपर गुना, नीचे के नीचे गुना, तो 1 गुना 1 कितना गुना 1, 2 गुना 2 तो कितना 4, प्लस के प्लस, √3 गुना 3 कोचिंग बदल गया, यहाँ लिख दीजिए। आपको अगर नहीं आता है तो √3 गुना √, ओके। यहाँ हो गया कितना 4, 2 गुना 2 तो कितना 4। एक लाइन और पढ़ते हैं आपके साथ, 1/4 के 1/4 प्लस की प्लस, और √3 के स्क्वायर होगी तो 3 3 मिला के कहेगो एगो, तो 3 बटा कितना वो 4, और इसका एलसीएम कितना हो गया, ये देख लीजिए 4 और 1 प्लस कितना 4, 4/4 का मतलब कितना 1, इसका आंसर, ओके। एक नंबर क्वेश्चन का आंसर कितना था 1। अब दूसरा नंबर हल करेंगे हम सब। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ये देख लेते हैं। दूसरा नंबर में आपको सिद्ध क्या करना है, कॉस ए गुने कॉस सी साइन ए गुने साइन, ओके। कॉस ए 1 हो जाएंगे, कॉस ए का मान कितना है √3 और बाई कितना वो 2, तो 3/2 गुना के कॉस सी का मान कितना है तो 1/2, तो लिख दिए 1/, माइनस के। आगे देख लेंगे साइन ए का मान कितना है, तो साइन ए का मान 1/2 गुना के साइन सी का मान कितना है तो √3 अब आई कितना 2, ओके। ऊपर के ऊपर गुना, नीचे के नीचे गुना, तो ये हो गया √3 अब बटा कितना 4, और माइनस देख लीजिए ये हो गया भी √3 अब बटा कितना 4, ये √3/4, ये भी √3/4, एक एलिमेंट प्लस में एक एलिमेंट माइनस में, एक से खत्म, बच गया कितना 0, तो ये आंसर आपका हो गया, आंसर आपका हो गया सर। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन कहता है त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, हमने PQR एक त्रिभुज बनाया जिसमें Q समकोण, तो Q समकोण लिख दिए, ओके मुन्ना। अब देखिए आगे क्या कहता है कि PR + QR, थोड़ा सा ध्यान देना,
आर प्लस क्यू आर, ये आपका दिया है, इतना बराबर कितना दिया है 25। अब देखिए इसमें से पी आर क्या है मुन्ना, ये पी आर क्या है, कर्ण है, देख लीजिए आकृति में पी आर कर्ण है कि नहीं, कर्ण है। तो ये कर्ण क्या है, तो ये प्लस में, और ये क्यू आर, क्यू आर क्या है, तो क्यू आर देख लीजिए ध्यान से, क्यू आर क्या है, लंब है, तो इसको हम क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। तो इसको लिख देंगे बराबर कितना 25। तो यहाँ क्या हो गया, कर्ण पी आर प्लस इसको मान लिया कितना एक्स बराबर कितना 25। ओके, अब देख लीजिए हमको सिर्फ कर्ण का मान ज्ञात कर लीजिए, तो पी आर बराबर कितना हो जाएगा 25 माइनस कितना एक्स, ये रह दीजिए। क्वेश्चन में एक चीज और दिया है, क्या देख लीजिए, एक चीज और दिया है, पी क्यू बराबर 5, यहाँ लिख देंगे पी क्यू बराबर कितना मुन्ना 5, पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में होगा। अब देखिए निकालना क्या है, साइन पी कॉस पी टेन पी। ओके, तो यहाँ क्या करेंगे हम सब, यहाँ दिया है क्या, जैसे समझिए कर्ण दिया है, और यहाँ क्या दिया है, आधार दिया। तो क्या करेंगे हम सब, पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, पहले लिख देंगे सॉल्यूशन मुन्ना, और सॉल्यूशन में दिया क्या था, लिख देंगे माना कि, माना कि क्या माने, लिख देंगे क्यू आर बराबर एक्स, क्यू आर बराबर एक्स, और क्या दिया है मुन्ना पी क्यू, पी क्यू बराबर कितना दे ले है 5 सेंटीमीटर, तो लिख दिए 5 सेंटीमीटर। और दिया है क्या, जो देख लीजिए पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। यहाँ से पी आर सिर्फ निकालिए, पी आर बराबर ये हो जाएगी 25 माइनस क्यू, यहाँ से पी आर बराबर पी आर लगा दिए, ठीक है। यहाँ से 25 माइनस कितना हो जाएगा क्यू आर, क्यू आर के मान कितना माने हैं एक्स, यहाँ लिख देंगे कितना, तो पी आर बराबर लग गया कुछ 25 माइनस एक्स। तो कर्ण मालूम है, तो कर्ण का फार्मूला लगा देंगे। कर्ण का फार्मूला क्या होता है मुन्ना, कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर जोड़ा आधार के स्क्वायर। तो कर्ण दिया है तो कर्ण के फार्मूला लगाएंगे, दिया रहेगा आम तो आम एक ना फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ लगेंगे क्या, कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस क्या लिख देंगे छोटे, आधार के स्क्वायर। ओके, कर्ण के जगह कितना लिखना है, देख लीजिए कर्ण निकाल के लाए, पी आर कर्ण है, पी आर कर्ण है। कर्ण के जगह कितना लिखेंगे 25 माइनस एक्स पर पावर कितना बराबर के, लंब के जगह क्या लिखेंगे, लंब के माने थे एक्स, तो यहाँ लिख देंगे एक्स, इस पर पावर कितना 2, तो 2। और आधार के जगह क्या लिखेंगे, आधार की जगह देख लीजिए मान कितना है पी क्यू, तो पी क्यू की जगह कितना लिख देंगे 5, और 5 पर पावर कितना लिखेंगे। ओके, यहाँ देख लीजिए ए माइनस बी के होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ए स्क्वायर मतलब 25 के स्क्वायर, अब बी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माने एक्स के स्क्वायर, माइनस 2 गुने 25 गुने एक्स का 2ab बराबर के बराबर एक्स के एक्स स्क्वायर, अब 5 5 गुना 25। ओके, यहाँ देख लीजिए 25 के स्क्वायर 625 प्लस के प्लस एक्स के होल स्क्वायर एक्स माइनस के माइनस 25 गुना मुन्ना 50, और एक्स के एक्स बराबर के, ठीक है। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर माइनस कितना 25, कोई दिक्कत, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस 25 प्लस 25। यहाँ देख लेंगे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर में ना, यहाँ देख लेंगे 625, ये माइनस में इधर जाएगा, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो 625 और माइनस कितना मुन्ना 25, यानी बच गया कितना 50 और एक्स। ओके, 625 में से 25 गया कितना मुन्ना 600 के 600, और बराबर कितना है 50 एक्स, 0 से 0 खत्म, 12 5 60, इसका मतलब एक्स के मान कितना आ गया 12, ठीक है। और सारा मान निकल जाएगा, एक्स के जगह क्या लिख देंगे 12। अब देखिए कर्ण की जगह क्या हो जाएगा,
तो कर्ण की जगह कर्ण बराबर क्या था, पी आर। पी आर बराबर कितना था, 25 माइनस एक्स। 25 के 25 और एक्स के जगह कितना लिख देंगे, 12, बच गया कितना, 13। तो यहाँ से बन गया कितना, 5 और ये 13 और ये कितना, 12। तो 5 12 13, यही आपका आंसर है, जो बोला था।